हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारा क्लास का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल व त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि जो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू में उसकी हाइट। तो इसका ही हम प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है यानी एक पैरेललोग्राम है जिसका क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर की तक की ऊंचाई है। क्यू एम जो ये है ये एस आर तक की ऊंचाई है। क्यू इट मीन्स क्यू एम जो है वो परपेंडिकुलर है एस आर पर। आगे कह रहे हैं क्यू एन जो है वो शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है यानी क्यू एन। तो क्यू एन जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? पी एस के ऊपर, यानी इसके लिए ये ऊंचाई है और इसके लिए ये ऊंचाई है। अब कह रहा है कि हमसे कि यदि एस आर 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम 7.6 है तो आपको फाइंड आउट करना है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हम निकालने के लिए बेस इंटू में हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार जब हम एस आर की बात कर रहे हैं तो ये 12 गुणा 7.6, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 12×6 = 72, पॉइंट लग जाएगा, 7 कैरी हो गया, 12×7 = 84 और 7 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास आ गया तो हम अब इस पर चलते हैं। इस बेस, अगर बेस हम पी एस ले लें तब हमें ये हमसे इसने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब हमें क्यू एन निकालना है। तो भाई जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है वो ही करेंगे हम। आधार गुणा ऊंचाई और वो हो गया हमारा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो गया। आधार अगर हम पी एस को सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पी एस लिख देंगे और ऊंचाई हमारा क्यू एन यानी 91.2। तो पी एस 8 और ये क्यू एन इज इक्वल टू 91.2। तो क्यू एन हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको डिवाइड करके। 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 8 1 पे, फिर 1 पे और ये 0.4 यानी 11.4 सेंटीमीटर क्यू एन। यानी हमसे क्या दिया उसने? पहले एक बेस दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी, उससे हमने एरिया निकाला, फिर उसका कंपैरिजन करके, क्योंकि पी क्यू आर एस ट्रायंगल तो एक, पैरेललोग्राम तो एक ही है तो इसका एरिया तो सेम ही रहना चाहिए, हम बेस कोई सा भी ले। तो इस तरह से इसका हम बेस, दूसरी हाइट हमने इसकी निकाल दी। उसके बाद हमारे पास है, हमसे दिया हुआ है ये कि DL और BM समांतर चतुर्भुज क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर? DL तो है परपेंडिकुलर AB पर इस पैरेललोग्राम में, और जो BM है वो परपेंडिकुलर है DA पर। अब ये कहता है हमसे कि इसका क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो हमारे पास 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AB हमसे दे रहा है वो, तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो हमारे पास आधार इंटू में ऊंचाई यानी बेस इंटू में हाइट। और अब की बार वो जो बेस कह रहा है AB, अगर हम बेस AB सपोज कर ले तो इसकी हाइट क्या हो गई? DL हो गई।
जबकि AB को वो 35 दे रहा है, तो DL हमें यहां से निकालना है। तो DL इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया इसके अपॉन में 35, ये हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 35 से जब इसको करते हैं तो 4 पे 140 आता है और ये 2 पे, यानी 42 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगर वो कहता है कि हमसे AD 49 है, यानी अब की बार बेस उसने क्या कहा, AD, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी फिर, DL, BM क्या हो जाएगी, BM, लेकिन जो एरिया है वो सेम रहेगा। AD हमारे पास 49 और BM हमें निकालना है, तो यहां से BM 49 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो 49 3 हमारे पास 147 होते हैं और ये 0 डिवाइड नहीं होने की, तो ये 30 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास कोई भी हाइट या उसका बेस या एरिया ये दे रखा हो तो हम निकाल सकते हैं। 3 चीजों में से अगर हमसे 2 दे रखी है तो तीसरी हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो त्रिभुज है ABC, यानी एक ट्रायंगल। ए पर समकोण है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। AD जो है वो हमारे पास ये कह रहा है एंगल A 90 डिग्री है, यानी ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कहता है कि AD जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और इसने क्या कहा हमसे, ये हमारे पास AB दे रहा है हमसे 5 सेंटीमीटर और AC दे रहा है हमसे 12 सेंटीमीटर और BC हमसे दे रहा है 13 सेंटीमीटर। AD की लंबाई हमसे वो निकलवा रहा है। तो AD छोड़िए, आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास बेस भी होता है और हाइट भी होती है। तो आप बेस इसमें से किसी को भी सपोज कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना आपको 1/2 इंटू बेस आप 12 समझ लीजिए और हाइट इसकी 5, तो हमारे पास कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब इससे देखिए 1/2, अब की बार आप बेस मानिए BC और AD इसकी हाइट सपोज कीजिए, तो भाई 1/2 इंटू BC 13, AD आपको निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से AD इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 30, यानी 60/30 सेंटीमीटर, ये AD आ जाएगा। यानी आपको अगर एरिया किसी तरह से निकाल सकते हैं तो आप कंपैरिजन करके उसकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है हमसे ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है यानी आइसोस्केल ट्रायंगल है, जिसमें AB और AC 7.5 सेंटीमीटर और BC है वो 9 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या कहा कि भाई A से और BC तक की ऊंचाई यानी इसका परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो AD की जो लंबाई दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर और BC हमसे दे दिया उसने 9 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए यानी एरिया निकालिए। तो ट्रायंगल ABC का एरिया वो बता दिया आपसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी उसका परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका 9 और AD 6, हाइट तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया। अब ये हमसे कहता है AB तक की C से और AB तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब की बार आपको क्या करना है, CE जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसने AB पर, तो अब की बार आप जो बेस लेंगे वो AB लेंगे और C हाइट लेंगे।
और एरिया आपका 27 हो जाएगा। तो 1/2 बेस 7.5 और सी आपको निकालना है। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE आपके पास हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 7.5। तो इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे 5 से 15 और ये 2 पे, ये 5 से 3 से 5 और ये 9, यानी 36/5 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, सी से AB की दूरी हो जाएगी, यानी उसकी ऊंचाई। परपेंडिकुलर पता चल गया हमें। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वो आपके साथ साथ अन्य को भी इसका फायदा मिल सके। मेरे वीडियो को कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।